नमस्कार। आई एम सुमिता राय, वास्तु कंसल्टेंट। आज एक फिर नया वीडियो लाई हैं और थंबनेल से आपको पता चल गया होगा आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। क्योंकि हम लोग सब हमारा जिंदगी में कुछ ना कुछ स्ट्रगल, कुछ चैलेंजेस फेस करते हैं। और कभी कभी इतना अचानक से आता है तो मन में प्रश्न उठता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। कल तक तो मेरा नौकरी था, फिर आज सुबह में ही हम मेरा नौकरी से निकाल दिया गया है। कभी कभी ऐसा होता है अचानक से शादीशुदा जिंदगी में सडन कोई प्रॉब्लम, ऐसा कोई प्रॉब्लम जो टाला नहीं जा सकता, और वो चैलेंजेस भी फेस करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा विवाद प्रॉपर्टी को लेकर खड़ा हो जाता है, फैमिली में डिजास्टर लगता है, अचानक से फैमिली में किसी का एक्सीडेंट में मौत हो जाता है। तब भी बहुत ही कठिन परिस्थिति आते हैं सबका लाइफ में। और तभी ये सवाल आता है, मेरे साथ ये ऐसा क्यों हुआ। एक्चुअल में कोई एक के साथ ऐसा नहीं होता है, सबके साथ ही होता है। क्योंकि हम लोग का जो जिंदगी मिला है, हम इधर इस धरती पर जन्म हुआ है, तो ये है हम लोग का कर्म करने का स्थान। हम लोग पिछले जन्म में जो कर्म किया है उसका जो भोगना है, अच्छा या बुरा, वो एक भुगतने की जगह है, कर्म करने का जगह है, लर्निंग लेने का जगह है ये धरती। इसलिए हम लोग का जन्म हुआ। और हर कोई बर्थ, किसी का बर्थ बहुत ही स्पेशल होता है। इसलिए एक पर्टिकुलर डे, पर्टिकुलर डेट और पर्टिकुलर टाइम में जब किसी का जन्म होता है तो बहुत ही स्पेशल हो जाता है। उसी से हम लोग का जिंदगी निर्धारित होता है। और ये सब देखने के लिए हम लोग का बहुत अच्छा टूल्स दिया है परमर्श ऋषि ने, D30। तो D30 को लेकर ही हम लोग ज़्यादा डिस्कस करेंगे। और क्यों आते हैं वो तो हम लोग बताएंगे, क्यों आते हैं, ऐसे परेशानी क्यों आता है, हम लोग कैसे समझ पाएंगे हमारा जीवन जीवन में ऐसा आएगा तो हम लोग कैसे हम लोग जो कस्टमर या क्लाइंट को जो आते हैं हम लोग कैसे उसको सावधान करेंगे। देखिए, इस समय आपके लिए ठीक नहीं है। आप थोड़ा कोशिश तो कीजिए जितना हो सके। अच्छा काम करने के बाद देखिए, कोई भी काम जो बहुत बुरा होने वाला है वो छोटा होके भी मिल सकता है। यदि हम लोग का कर्म बहुत अच्छा है तभी हम लोग का प्रारब्ध हम लोग टाल सकते हैं। हम लोग का जो मेजरिस आता है वो छोटा हो जाता है, हम लोग ताकि हम लोग सहन कर सकते हैं। तो चलिए आज का सफर शुरू करते हैं। पहले हम चार्ट को देखेंगे, मतलब D30 चार्ट कैसे हम लोग खड़ा करते हैं, कैसे डिवीजन होता है, और हर चार्ट के अंदर जो डिग्रीज होते हैं उसका महत्व क्या क्या है, और कौन सा प्लैनेट उसमें काम करता है, बुरा अच्छा या बुरा। अच्छा तो D30 में नहीं, हम लोग डेली देखते हैं, मिजरिस के लिए देखते हैं, मिसफॉर्चून के लिए देखते हैं। तो और बाद में अंत में जब ये होगा आपका जो चार्ट का जो फॉर्मूला है उसको सीखने के बाद हम लोग रेमिडीज के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, ताकि सब लोग का कुछ आसान तरीके से हम लोग डेटी को अपीज कर सकते हैं, ताकि जो दुर्घटना मेरा लाइफ में आ सकता था वो थोड़ा छोटा होके आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर और देखते हैं कैसे चार्ट काम करते हैं। अभी हम लोग देखेंगे D30 चार्ट के माध्यम से हम लोग कैसे हम लोग को डिटेक्ट कर किया जाता है, हम लोग का परेशानी कहाँ से आएगा। हम लोग का जो चार्ट है, जन्म पत्रिका है, उसके उसके ऊपर जो D30 चार्ट बनता है उससे हम लोग को पता चल जाता है कहाँ से हम लोग को जे लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है। तो हम लोग अभी डिवीजन देखेंगे और उसके बाद उसका डाइटी और रेमेडीज के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो ये देखिए, दो टेबल है, एक टेबल है ऑड साइन के लिए, एक टेबल है इवन साइन के लिए। ऑड टेबल जो है वो 0 से 5 डिग्री वाला, वो उसका लॉर्ड है मार्स,
वो D30 में एरिस साइन में जाएगा। उसका तत्व है अग्नि। 5 से 10 डिग्री में जो प्लेनेट बैठेगा उसका लॉर्ड होगा सैटर्न, और वो D30 में एक्वेरियस साइन में जाएगा। उसका तत्व होगा वायु। 10 से 18 डिग्री में जो प्लेनेट होगा उसका लॉर्ड होगा जुपिटर, और वो सजिटेरियस साइन में जाएगा D30 में। उसका तत्व होगा आकाश। 18 से 25 डिग्री मार्करी होगा उसका लॉर्ड। वो D30 में जाएगा जेमिनी साइन में, और उसका तत्व होगा पृथ्वी। 25 से 30 डिग्री में जो प्लेनेट बैठेगा उसका लॉर्ड होगा वेनस, और वो D30 में जाएगा लिब्रा साइन में। उसका तत्व होगा जल। अभी इवन साइन में आप देखिए, इवन साइन में आप देखिए, जो टेबल है ये पूरा उल्टा होगा। जैसे ऑड साइन था उससे पूरा उल्टा होगा। जैसे कि 0 से 5 डिग्री अभी वेनस आएगा पहले, उसका लॉर्ड होगा वेनस, और वो D30 में टॉरस साइन में जाएगा, और उसका तत्व होगा जल। 5 से 10 डिग्री में जो प्लेनेट बैठेगा उसका लॉर्ड होगा मरकरी, वो भार्गव साइन में जाएगा, और इसका तत्व होगा पृथ्वी। 10 से 18 डिग्री में जो प्लेनेट बैठेगा वो होगा जुपिटर, और उसका वो D30 में पाइसेस साइन में जाएगा। उसका तत्व होगा आकाश। 18 से 25 डिग्री में जो प्लेनेट बैठेगा उसका लॉर्ड होगा सैटर्न, उस वो D30 में कैप्रिकॉन साइन में जाएगा, और उसका तत्व होगा वायु। 25 से 30 डिग्री में जो प्लेनेट बैठेगा वो उसका लॉर्ड होगा मार्स, और वो स्कॉर्पियो साइन में जाएगा D30 में। उसका तत्व होगा अग्नि। ये जो D30 चार्ट है ना, ये इसका इसका पूरा बेसिक तत्व का ऊपर बेसिस करके ये बनाया गया है। और इसका जो डिग्री है वो डिग्री 5, 5, 8, 7 और 5 ऐसा डिवीजन किया है पराशर ऋषि ने। सैटर्न मार्स को 5, 5 दिया गया है, जुपिटर को 8 डिग्री दिया गया है, और मरकरी को 7 डिग्री दिया गया है, और वेनस को फिर 5 डिग्री दिया है। मतलब टोटल जो 30 डिग्री है इसका डिवीजन, ये जो 5 प्लैनेट, ये पांचों प्लैनेट के अंदर अंदर ये डिवीजन किया गया है। 5, 5, 8, 7 और 5, ये आपको याद रखना है। और ये चार्ट में आपको जैसे हम लोग डिग्री का उल्लेख किया है, डिग्री देख के आप लोग को पता चल जाएगा। अभी थोड़ा देखिए, देख लीजिएगा कि उसका जो उससे जुड़ा हुआ जो सेंसस होगा उससे उसके माध्यम से तो हम लोग को परेशानी मिलेगा। तो हम लोग अभी देखेंगे कौन सा सेंसस जुड़ा हुआ है, कौन सा प्लेनेट के साथ, कौन सा और उसका डाइटी कौन है, उसका रेमेडी कैसे होगा, वो भी थोड़ा जानेंगे। ये देखिए, ये जो टेबल है, पहला जो टेबल है, इधर जो पहले जो टेबल है, इस टेबल में देखिए प्लैनेट का तत्व के साथ जो सेंसस जुड़ा है। जो फायर फायर तत्व में है उसके साथ सेंसस है साइट, माने आंखों का, वो जो हम लोग का जो पंच इंद्रिय है उसके साथ जुड़ गया है। सैटर्न जो है उसका डाइटी है वायु, और तत्व है एयर, और सेंसस है टच। जुपिटर जो है उसका डाइटी है इंद्र, तत्व है ईथर, और सेंसस है हियरिंग। मरकरी जो है डाइटी है कुबेर, तत्व है अर्थ, सेंसस है स्मेल। वेनस जो है उसका डाइटी है वरुण, तत्व है वाटर, और उसका सेंस है स्पीच। मतलब इस जो ये जो सेंस है ना, इसके थ्रू ही हम लोग को परेशानी मिलेगा। अगर जुपिटर है, जुपिटर एफ्लिक्टेड है, मतलब 6, 8, 12 का मालिक हो गया, और वो जिस राशि में जाके बैठ गया है उधर, उससे हम लोग को क्या होगा, हियरिंग प्रॉब्लम होगा। क्योंकि जुपिटर हियरिंग जो सेंस है ना, ये हियरिंग देता है, तो हियरिंग प्रॉब्लम आएगा, कानों में तकलीफ होगा। तो ऐसा करके थोड़ा मिला के दिखना है। और इसका अभी डाइटी भी देख लीजिए, कौन सा डाइटी के पास प्रेयर करने से आपको रेमेडी मिल जाएगा। मार्स है जो फायरी तत्व, उसका डाइटी है सन। आप सन को लाइट या प्रदीप दिखा सकते हैं। सैटर्न जो है वो एयरी, जैसे एयरी प्लैनेट है,
उसका डायटी है शिवा। आप शिवा के सामने आप प्राणायाम कर सकते हैं विथ इंसेंस स्टिक। जुपिटर जो है वो ईथर तत्व है, उसका डायटी है नारायण। नारायण प्रभु के सामने आप मेडिटेशन कर सकते हैं। नारायण प्रभु का नाम लेके आप शुरू कर सकते हैं, प्रणाम करके शुरू कर सकते हैं। मार्कड़ी जो है वो है, उसका तत्व है अर्थ, और उसका डायटी है गणेश। गणेश जी, गणेश जी का नाम आप जप कर सकते हैं। वेनस जो है उसका तत्व है वाटर, और वो उसका डेटी है देवी। और पूजा उसके लिए आप देवी, कोई भी देवी का आप पूजा भी कर सकते हैं। स्पेशली हम लोग बोलते हैं माँ दुर्गा को पूजा करो, और उसके ऊपर कोई डोनेशन भी आप देवी के पास आप डोनेशन भी कर सकते हैं। और ये जो तत्व है, इस तत्व के ऊपर ही ये तत्व एंड सेंसेस, इसके जोड़ कर ही हम लोग का प्रॉब्लम आएगा। और इससे ऊपर ही आप रेमेडीज इसको देख के करना है, कौन सा प्लेनेट गया है इसके ऊपर ही करना है। और थोड़ा हम लोग बताएंगे अभी, जो कि हम लोग का जो प्रॉब्लम आता है जीवन में, वो जो हम लोग को पांच पंचमों का जो ये है, काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य, हम्म, इससे जो प्रॉब्लम आता है, इसके ऊपर आप देखिए हम कैसे हम लोग करेंगे। भेनस, यदि भेनस है, आप प्रभु से प्रेम करिए, वर्शिप करिए ठाकुर जी को। मार्स से आपको मिलेगा, तो आपका जो क्रोध है, क्रोध के लिए आपका प्रॉब्लम हुआ है, इसलिए आप क्षमा मांगिए। जिसके साथ ये प्रॉब्लम दिखाई देगा आपको, उससे क्षमा मांगिए। मार्करी होगा तो आप प्रभु के प्रति कृतज्ञता दिखाइए। राहु होगा तो आपको जो राहु के जुड़ा हुआ है लोभ, मार्करी से जुड़ा हुआ है मात्सर्य। राहु राहु से जुड़ा हुआ है लोभ, जो गुप्तदान आप कर सकते हो। मोह जिससे जुड़ा है वह है केतु। वो, वो आप प्रभु को प्रभु ज्ञान से आप प्रेम कर सकते हो। जुपिटर और सैटर्न को हम लोग मत से जुड़ा मत से जुड़ के देखते हैं। उसके लिए आप आपको प्रभु के पास समर्पण कर सकते हो। सरेंडर, सरेंडर टू गॉड। आप बोल सकते हो मेरे लिए, मेरे से जो आप प्रॉब्लम हुआ है, मैं जो काम किया है उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। और आप पूरा पूरा सरेंडर कर दीजिए। हम आपको आपके पास समर्पण करते हैं। आप ही ये हाल निकालिए, या कोई आप मेरे को इस जो हम लोग को जो कष्ट मिलता है वो थोड़ा क्षमा कर दीजिएगा। तो प्रभु के पास सरेंडर के ऊपर ही आप इस कर सकते हैं, यदि आपका जुपिटर और सैटर्न से प्रॉब्लम आ रहा है। और देखिए, सीधा सीधा मत लगाइए। यदि आपके समझ में नहीं आया तो आप खुद एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए और उससे सहायता कीजिए। उसे उसके पास सहायता मांगिए, वो आपको असिस्ट कर देगा। वो आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि पूरा देखिए, पूरा तो कोई आप अपने आप तो समझ नहीं पाता है। कोई एक्सपीरियंस आदमी से आप बातचीत करोगे तो आप पूरा आपका सब प्रॉब्लम का सॉल्व हो सकता है। तो ऐसा आप कीजिए, कोई एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, और उससे आप पूरा पूरा समझ लीजिए कैसे आपको करना है। तो आपने देख लिया होगा चार्ट कैसे खड़ा करते हैं, कौन कौन डेटी काम में आते हैं, और उसको अपीज करने के लिए कौन सा पथ हम लोग को लेना है, जप करना है या डोनेशन देना है, या आपको वर्शिप करना है। हम्म, उसी डेटी को हम लोग को अपीज करना है। तो ये हम लोग का जीवन में जो घटना होगा वो पैसिफाई हो सकता है। पैसिफाई का मतलब ये नहीं है आपका जीवन में आएंगे ही नहीं, ये कभी नहीं होता है। जो भी चाहे पूजा कर लो, लेकिन होगा तो जरूर, पर छोटा होके हो सकता है। रेमेडीज का मतलब ये नहीं है आपका जिंदगी में वो मौका ही नहीं आएगा। मौका तो जरूर आएगा, आपका लाइफ में है तो आएगा ही आएगा।
तो वो क्या होगा, जो बड़ा घटना हो सकता था वो छोटा होके आएगा। हो सकता है किसी का नौकरी जाने के बाद तुरंत नौकरी मिल गया होगा और वो बहुत अच्छा मिल गया होगा, जो पहले था उससे बढ़िया आपका पैकेज दिया गया है। हो सकता है आपका डिवोर्स टाल 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 दिया होगा। हो सकता है आपका ऐसा कोई बीमारी था जो उंडा हो गया, वो हील हो गया, बहुत जल्दी हील हो गया। हो सकता है आपका प्रॉपर्टी का विवाद जो चल रहा था बहुत अच्छा तरीके से आपस में सेटलमेंट हो गया। तो बहुत कुछ हो सकता है आपका कर्मों से। आप यदि ऐसा कर्म करो, लाइफ में अच्छा बिताओ, आप बहुत ही ऑनेस्टली आप डिसिप्लिन से आप लाइफ आप पार कर दो, या आप जो गुजारा कर दो लाइफ, तो बहुत कुछ हो सकता है। आपका कर्म जो बैड कर्म था उसका जो फल भुगतना था वो छोटा होके आएगा, ताकि आप संभल पाओगे। क्योंकि भगवान के पास कोई भी भगवान मतलब कोई भी डेity को हम लेते हैं तो उसके अंदर से ही हम भगवान को प्रेयर करते हैं ना। गीता में तो श्री कृष्ण बोल दिया गया है ना कि जो कोई भी डेइटीज आप हम लोग पूजा करते हैं, पूजा उनके पास ही जाते हैं। प्लीज तो वही होता है, और वो तो हम लोग का सस्टेनर भी है। तो हम जब पूजा करते हैं तो बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं लाइफ में, बहुत ही स्मूथली आप आपका जो बड़ा चैलेंजेस आने वाला था वो आप छोटा कर सकते हैं। तो होप आपका कर्म अच्छा होगा और आप भी ये चैलेंजेस को जरूर पार कर सकते हैं। तो आपका वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि कंटेंट पसंद है तो बहुत एक लाइक दीजिएगा या शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। मेरा बहुत प्रेरणा मिलेगा। आप लोग साथ होंगे तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए आज रखते हैं इसी तक, फिर आएंगे और एक नया वीडियो के साथ, ताकि फिर एक नया कुछ आप लोगों को बोल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।